नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में आज अपना जनरल साइंस का जो टॉपिक रहेगा वो है आपके टेली कम्युनिकेशन बेसिक कंसेप्ट एंड नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। तो इसमें आज टेली कम्युनिकेशन में आज अपन बेसिक कंसेप्ट जो है उसको देखेंगे कि टेली कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अपना जो टॉपिक है टेली कम्युनिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। टेली कम्युनिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। टेली कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि सूचनाओं का तार या बेतार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को ही टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे दूर संचार भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है संचार सेवाओं के लिए और दूर स्थानों तक इसको संदेश को पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में टेली कम्युनिकेशन का जो इतिहास रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले टेलीफोन सेवा जो है वो 1881-82 में शुरू की गई। प्रथम टेलीफोन सेवा 1881-82, जिसमें 1913 में पहला स्वचालित टेलीफोन सेवा शिमला से शुरू की गई। पहली स्वचालित टेलीफोन सेवा 1913 में शिमला में। 1913 में पहली स्वचालित टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई। फिर इसके पश्चात धीरे धीरे भारत में टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका विकास हुआ और सबसे पहले राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का निर्माण किया गया 1994 में। 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। ये जो दूरसंचार नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य था टेलीफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उचित मूल्य पर विश्व स्तरीय सेवाओं को प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, दूरसंचार के जो उपकरण हैं उनका निर्माण करना तथा उनका निर्यात करना। इसके अलावा दूरसंचार की जो सेवाएं हैं उनमें व्यापकता लाना। तो इस नीति का उद्देश्य था दूरसंचार सेवाओं का विस्तार, टेली कम्युनिकेशन निर्माण व निर्यात को बढ़ावा देना, यानी टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो उपकरण हैं उनका निर्माण करना और उनके निर्यात को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय संचार सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार का विकास करना। ये इस राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 का ये मुख्य उद्देश्य था। 1997 में
ट्राई की स्थापना की गई। टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी 1997 में ट्राई की स्थापना की गई। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई का मुख्य कार्य है दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को लाइसेंस प्रदान करना। इसके अलावा जो टैरिफ रेट है उनको निर्धारित करना, दर कितनी होगी, इसी प्रकार जो कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा जो है उसको बनाए रखना, कंपटीशन को बनाए रखना, ये जो कार्य हैं ये ट्राई के द्वारा किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ये टेलीफोन सेवा जो है 1881-82 में शुरू की गई। पहली स्वचालित टेलीफोन सेवा 1913 में शिमला में। दूरसंचार नीति, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में। फिर इसके बाद 1997 में ट्राई की स्थापना की गई और इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, ट्राई अधिनियम, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और उस सुधार के मुख्य कारण ये है कि काफी ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि दूरसंचार से संबंधित है। जैसे आपके स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट प्रोग्राम, इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट कार्यक्रम, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके कारण ही दूरसंचार के क्षेत्र में काफी क्रांति आई है। भारत नेट कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम प्रबंधन काफी अच्छे तरीके से किया जाता है, इसमें नीलामी जो है वो भी काफी प्रभावी रूप से की जाती है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता जो हैं उनकी संख्या लगभग 1207 मिलियन है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या 1207 मिलियन, जिसमें से लगभग 500 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता हैं और 700 मिलियन शहरी उपभोक्ता हैं। 500 मिलियन ग्रामीण और 700 मिलियन क्या है, शहरी उपभोक्ता हैं। मोबाइल भारत में लगभग 98.04% हैं, जबकि लैंडलाइन जो है वो 1.6%
96% लैंडलाइन है। मोबाइल 98.04%, लैंडलाइन है 1.96%। भारत का टेली घनत्व जो है वो है लगभग 93.42%। भारत का टेली घनत्व 93.42%। 93.42% टेली घनत्व है, जिसमें 56% ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में 56% टेली घनत्व है और शहरी क्षेत्र में 176% टेली घनत्व है। तो भारत का टेली घनत्व 93.42 है, ग्रामीण क्षेत्र में 56%, शहरी क्षेत्र में 176%। स्पेक्ट्रम प्रबंधन, भारत नेट कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम भारत के। भारत में टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या 1207 मिलियन है, जिसमें से 500 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में और 700 मिलियन शहरी क्षेत्र में है। टेली घनत्व 93.42 है, जिसमें से 56% ग्रामीण क्षेत्र में और 176% कहाँ है, शहरी क्षेत्र में। मोबाइल है 98% और लगभग 2% के आसपास लैंडलाइन उपलब्ध है। अब बात करते हैं संचार का जो फ्लो चार्ट है। संचार का फ्लो चार्ट, संचार का फ्लो चार्ट में सबसे पहले सूचनाएं जो है, कोई बातचीत हो सकती है, डाटा हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, इसके अलावा कोई शब्द हो सकता है। इसे सूचना बोला जाता है और इस सूचना को सिग्नल के माध्यम से ट्रांसमीटर तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसमीटर से सूचना जो है वो पहुंचती है संचरण माध्यम के द्वारा रिसीवर तक, और रिसीवर से फिर उपभोक्ता तक सूचना पहुंचती है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले सूचना जो है, सूचना में कोई शब्द हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई डाटा हो सकता है। ये सूचना जो है ये सबसे पहले जाती है ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर के पास ये सूचना जाती है। ट्रांसमीटर में क्या क्या हो सकता है, इसमें दोलित्र हो सकता है, इसमें आपके मॉड्यूलेटर हो सकता है, मॉड्यूलेटर हो सकता है, इसके अलावा कोई एंटीना हो सकता है, या फिर कोई ट्रांसड्यूसर हो सकता है, ट्रांसड्यूसर हो सकता है। ये ट्रांसमीटर जो है ये क्या करता है, ये सूचनाओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रेषित करता है। सूचनाओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से रेडियो तरंगों के माध्यम से रेडियो तरंगों के माध्यम से आपके ये पहुंचाएगा रिसीवर तक। रिसीवर तक ये है सूचनाओं को पहुंचाता है। ये है प्रेषक, और ये सिग्नल के रूप में सूचना को संचरण माध्यम कोई तार भी हो सकता है और बेतार भी हो सकता है।
फिर ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर तक सूचना पहुंचती है और यहां से व्यक्ति तक ये सूचना जो है वो पहुंचती है। बीच बीच में इसमें मॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर भी लगे रहते हैं। मॉड्यूलेटर जो है इसका कार्य है सूचनाओं को परिवर्तित करना। सूचनाओं को सिग्नल के रूप में परिवर्तित करना। जैसे कोई आवाज है तो उसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के माध्यम से उसको परिवर्तित कर देता है तरंग के रूप में, और फिर तरंग को वापस सामान्य जो सूचना होती है उसमें परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर सूचनाओं का आयाम बढ़ाता है। एम्पलीफायर सूचना या फिर तरंग जो है उसका आयाम बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे सूचना जो है वो लंबी दूरी तक पहुंच सके। तो ये इसका है फ्लो चार्ट। इसके माध्यम से सूचनाएं जो है वो पहुंचती हैं। सूचना सबसे पहले ट्रांसमीटर तक जाती है, ट्रांसमीटर से फिर सिग्नल के रूप में संचरण माध्यम तार या बेतार से होते हुए रिसीवर तक पहुंचती है, और रिसीवर के बाद में ये टीवी, रेडियो, मोबाइल तक पहुंच जाती है। इस प्रकार ये पूरा आपके इसका फ्लो चार्ट है सूचना का। अब बात करते हैं दूर संचार में सूचना प्रसारण के लिए। दूर संचार में सूचना प्रसारण के लिए बहुआयामी एक्सेस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रसारण हेतु बहुआयामी एक्सेस तकनीक का उपयोग होता है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो है ये 3 प्रकार की होती है। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA, और तीसरी है TDMA। पहला है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दूसरा है FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और तीसरा है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये 3 प्रकार के बहुआयामी एक्सेस तकनीक है जिसके द्वारा सूचना जो है प्रेषित की जाती है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टी एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टी एक्सेस। ये 3 प्रकार के सूचना प्रसारण हेतु बहुआयामी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। इनका उपयोग अपन मोबाइल सेवा में करते हैं। अब बात करते हैं आपके भारत में प्रमुख दूर संचार संस्थाएं, जैसे आपके है BSNL, फिर है आपके MTNL, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, और ITIL जिसे बोलते हैं भारतीय टेलीकॉम उद्योग लिमिटेड। इसके अलावा TCIL। ये सारे जो संस्थाएं हैं ये
दूरसंचार से संबंधित संस्थाएं हैं। भारत की दूरसंचार कंपनियां, भारत की दूरसंचार कंपनियों में पहली है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 2000 में की गई, स्थापना 2000, मुख्यालय दिल्ली, मुख्यालय इसका है दिल्ली में। भारत की टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है। कार्य इसका है टेलीफोन सेवा प्रदान करना, टेलीफोन सेवा, मोबाइल सेवा, इंटरनेट, इसके अलावा ब्रॉडबैंड सेवा, 4G सेवा, 3G सेवा, ये सारे कार्य जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। BSNL जो है इसका कार्य क्षेत्र दिल्ली व मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। दिल्ली व मुंबई को छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में ये कार्य करती है। तो इसकी स्थापना 2000 में की गई, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कार्य इसका है टेलीफोन सेवा, मोबाइल सेवा, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवा, 4G सेवा प्रदान करने वाली यह कंपनी। दूसरी है BSNL, दूसरी MTNL या फिर BSNL, MTNL महानगर निगम लिमिटेड, महानगर निगम लिमिटेड। महानगर निगम लिमिटेड जो कंपनी है इसकी स्थापना महानगर संचार निगम लिमिटेड, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1983 को की गई। 1 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना की गई। एक अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना की गई। कार्य क्षेत्र इसका है दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई में ये संचार सेवाएं प्रदान करती है। MTNL जो है इसका कार्य है इन 2 महानगरों में संचार सेवा प्रदान करना। इसके अलावा इसके द्वारा MTNL के द्वारा वन इंडिया प्लान भी लाया गया। वन इंडिया प्लान लाया गया था जो कि STD के द्वारा 1 रुपए प्रति मिनट की दर से STD कॉल करना संभव हो पाया MTNL के द्वारा। तो इसके द्वारा वन इंडिया प्लान जो है वो लाया गया मार्च 2006 में, वन इंडिया प्लान। फिर आपके नेक्स्ट है VSNL, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम
लिमिटेड। इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1986 में 1 अप्रैल 1986 में इसकी स्थापना की गई। 31 अक्टूबर 2007 को टाटा जो कंपनी है इसमें हिस्सेदारी कर ली और इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड किया गया। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। इसके प्रचालन क्षेत्र दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। इसके अलावा ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड यह है कंपनी है। इसके अलावा मॉरिशस वगैरह देशों में भी यह अपना कार्य संपादित करती है। बीएसएनएल स्थापना 1 अप्रैल 1986 को, 31 अक्टूबर 2007 को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने इसकी हिस्सेदारी कर ली और इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया। नेक्स्ट है ITIL, भारतीय टेलीकॉम उद्योग लिमिटेड। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड। इसकी स्थापना 1999 में बेंगलुरु में की गई। बेंगलुरु में 1999 में इसकी स्थापना की। 1948 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई। 1948 में इसकी स्थापना की गई। 1950 में यह सार्वजनिक कंपनी इसे बनाया गया। 1950 में यह सार्वजनिक कंपनी बन गई। इसका कार्य है दूरसंचार उपकरण निर्माण, दूरसंचार उपकरण निर्माण, दूरसंचार उपकरण निर्माण करने का यह कार्य करती है। इसकी 7 विनिर्माण इकाइयां हैं। 7 विनिर्माण इकाइयां हैं। तो इसके द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण भी किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो संचार में काम आते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी ये कार्य करते हैं। इनके द्वारा संचार जो है वो काफी स्पीड से होता है। तो ये है आपके ITIL, भारतीय उद्योग निगम उद्योग, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड। इसकी 7 विनिर्माण इकाइयां हैं। स्थापना 1948 में बेंगलुरु में, 1950 में सार्वजनिक निर्माण की सार्वजनिक कंपनी बन गई। अब है TCIL, TCIL टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। TCIL टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी 1978 में की गई। स्थापना 1978 में। दूरसंचार के क्षेत्र में यह परामर्श देने वाली कंपनी है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य भी करती है। दूरसंचार इंजीनियरिंग व परामर्श दात्री कंपनी।
प्रॉमिस यानी ये एडवाइस देने वाली कंपनी है। इसकी जो सेवाएं हैं उसमें स्थानीय संचार, उपग्रह संचार, स्थानीय संचार, उपग्रह संचार, ग्रामीण संचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, ये जितने भी कार्य हैं ये इसके द्वारा किए जाते हैं। स्थानीय संचार हुआ, उपग्रह संचार, ग्रामीण संचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण संबंधी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो TCIL की स्थापना 1978 में की गई। दूरसंचार इंजीनियरिंग व परामर्शदात्री कंपनी है और ये इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। बहुत बहुत धन्यवाद।